जिस तरह अगर इंडिया की जिस तरह आपने बैटिंग की बात की है तो मुझे लगता है कि अगर पूरा दिन भी विराट कोहली की बैटिंग चल रही हो ना तो मैं पूरा दिन देखती रहूँ और इतना लाइक इतनी मैं अंदर से कह लें कि एक्साइटमेंट है कल के मैच को, कल की इनिंग्स को लेके। अब लगता है कि वो एक अलग ही किस्म के इंसान हैं। वो मैच की सिचुएशन को एक चिप लेके वो अपने माइंड में डाल लेते हैं कि जी मैंने इसको ऐसे खेला और कल ऐसा ही हुआ है। उनकी यही स्टेटमेंट सामने आई कि केएल राहुल ने बताया कि वो कोहली ये कह रहे थे कि मैं जो हूँ आज टेस्ट की तरह खेलूं, और वो क्योंकि वो वही विकेट थी उन्होंने उसको समझा और रिजल्ट आपने और वो ऐसा लग रहा था कि वो ओपन नेट्स कर रहा है, उसको कोई परेशानी नहीं। लेकिन यहाँ पे मैं क्रेडिट दोनों को दूंगी। अगर आप देखें, अगर आप इनकी मुझे जो मेन चीज लगती है इनकी फिटनेस दोनों की, केएल राहुल ने कीपिंग की और पूरे ओवर जितने भी वो बैटिंग की। फिर आपको पता है कि विराट कोहली जो है उसको ड्रेसिंग रूम में जब मैच के बाद उसको बेस्ट फील्डर का अवार्ड दिया गया, अपनी टीम में ही वो कुछ जो है वो प्राइजेस देते हैं, तो उसमें विराट कोहली और वो मेन जगहों पे फील्डिंग करते हैं। तो इतनी फील्डिंग के बाद ये बैटिंग करना, और मुझे अगर चेज की बात करें तो विराट की एवरेज नंबर्स डोंट लाई, बिल्कुल ये चेज की बात हो रही है। मतलब आप ये देखें कि चेक करो, वो 88 की एवरेज है यार, 89 ऑलमोस्ट। हां ठीक है, 55 57 63 56, वाओ, इसलिए तो इतने बड़े नाम है जी। और मैच विनर्स क्यों बनते हैं? जब मैच विनर्स की बात की जाती है, प्लेयर बड़ा होना, रन करना एक अलग चीज है, लेकिन जब आप अपनी परफॉर्मेंसेस से मैच को जितवाते हैं तो फिर आप ये बनते हैं। और मैं आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं अभी एक चौका मारूंगा और फिर जो है मैं छक्का मारूंगा तो मेरी सेंचुरी भी हो जाएगी और इंडिया भी जीत जाएगा। चौके की नियत से उन्होंने शॉट मारा और छक्का लग गया और वो मैच जीत गए। और एक्सप्रेशन बड़े, और मतलब जो विनिंग एक्सप्रेशन अगर पता नहीं हमारे पास है कि नहीं है वो हम दिखाना जरूर चाहेंगे। मतलब आप कहते हैं ना आप सेलिब्रेट करते हैं, ये आगे एक्सप्रेशन, गुड शॉट, ये देखें, गुड शॉट। ये चौका मारने की कोशिश की यहाँ पे। नहीं फास्ट बॉलर लगा हुआ है और सिर्फ टाइम कितना अच्छा मिडिल हुआ है वहां पे। और वो मतलब वो वाली खुशी, वो सेलिब्रेशन थोड़ी देर के लिए ना यूं बैठ गए केएल राहुल के, अच्छा जी ओके हम जीत गए हैं बट यस। तो वो ये वो टाइम है ना जब कहते हैं कि हम अपनी लोकल जबान में कहते हैं फुटबॉल नजर आ रहा है, देसी जबान में कि फुटबॉल नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसी था। तो मैच वाले दिन में भी जिम करते हैं। कोहली से मेरी मुलाकात हुई वहाँ ऑस्ट्रेलिया में जिम में, उस दिन मैच था उनका, तो वो उस दिन भी ट्रेनिंग कर रहा था। तो आप सोचे किस लेवल की फिटनेस होगी। और देखें आपको लगता है अभी शुरू की उसने क्रिकेट, 14 साल हो गए खेलते हुए, उसकी जैसा फिजिक है और जिस तरह वो डाइव मार के एकदम खड़ा हो जाता है, अजीब फिटनेस है उसकी। और इतना बड़ा प्लेयर है, रन चेज में 88 की एवरेज आ रही है उसकी, 46 से 47 100 हैं और इतनी क्रिकेट उसने खेल ली, इतना परफॉर्म कर दिया, लेकिन हंगर वैसे ही अभी तक उसके अंदर। और दोनों ने, केएल राहुल ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की, जैसे आप कह रहे थे कि। तो हेलो इन दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले विराट कोहली की फिटनेस पर पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा है। वो कह रहा है कि विराट कोहली आज भी हर रोज जिम करते हैं और हमारे पाकिस्तान में एक भी खिलाड़ी जिम नहीं करता है। वो कहते हैं कि जिम विम कुछ नहीं होता है, टैलेंट होता है। वो शरीर बनाने से कुछ नहीं होता है, बॉडी बनाने से कुछ नहीं होता है, टैलेंट से होता है। और वो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि विराट कोहली आज भी पहले रन पे हो या 100 पे हो, इतनी तेज से भागता है। और हमारे खिलाड़ी 50 रन पाने के बाद तो क्रैम्प आ जाता है। मोहम्मद रिजवान तो एक्टिंग करता है क्रैम्प की। तो आइए हम देखते पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है। मैं मिलता हूं के एंड में। लेकिन दूसरा ये कि इसकी एक वक्त में परफॉर्मेंसेस नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद इसका कप्तान कोच इसको बड़ा रेट करते थे, इसको कंटिन्यू खिलाते रहते थे। इसी कॉन्वर्सेशन पे आपके पास आना चाहती थी लाला। इतना बड़ा पैच, एक लीन पैच विराट कोहली का आया 3 साल का, एक लीन पैच केएल राहुल का आया, ये इंजरी से वापस आए, ये नहीं कर सके, उसके बाद फिर इंजर्ड हो गए, फिर गायब हो गए टीम से, फिर वापस आए, मगर फेलियर्स आते रहे, कप्तान खिलाता रहा, फेलियर्स आते रहे, केएल राहुल को जो है राहुल द्रविड़ खिलाते रहे। मतलब हम तो एक पॉइंट पे ये कहने लगे थे शायद राहुल नाम है, इस वजह से राहुल द्रविड़ बहुत ही ज्यादा कैपिटलाइज कर रहे हैं। बट दिस वाज द रीजन यू नीड टू हैव एन आई फॉर अ प्लेयर। नहीं देखिए, बात तो वही यूसुफ की घुमा फिरा के आ जाती है। जब टेक्निक आपकी ठीक हो ना, तो अगर आप परफॉर्म नहीं भी कर रहे होते हो तो लोगों को नजर आ रहा होता है कि नहीं यार प्लेयर बहुत अच्छा है, इसने रन किए, ठीक है, बीच में एक बैट पे चल रहा है, लेकिन ये दोबारा कमबैक कर जाएगा। एक तो आप खुद कॉन्फिडेंट हो कि ये करेगा, दोबारा वापस आएगा, टैलेंटेड है, सारा कुछ है। और दूसरा ये कि वो प्लेयर खुद एक अपनी मेहनत करके दिखाता है कि नहीं मैं मेहनत कर रहा हूँ दिन रात में, मैंने वापस आना है। तो ये वो सारी चीजें कि प्लेयर को मैनेजमेंट से कॉन्फिडेंस मिलता है और जब अपॉर्चुनिटी इस तरह के प्लेयरों को मिलती है तो दिखाते हैं, आपको परफॉर्म करके दिखाते हैं। लाला, ये मैच हमारे लड़कों के लिए देखना कितना जरूरी था, और जितने भी वर्ल्ड कप के मैचेस होते हैं, क्या बॉल टू बॉल पूरा मैच टीम पूरी बैठ के देखती है ताकि आप आगे जाके असेस कर सकें कंडीशंस को, सारी सूरत हाल देख सकेंगे, क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, कैसे आगे बढ़ना है? बिल्कुल, लड़के देखते हैं वहाँ क्या करेंगे, बाहर तो निकलते नहीं, होटल में कमरों में रहते हैं, या उनका अगर ट्रेनिंग सेशन होगा वो करके वापस कमरे में दोबारा अंदर टीवी के सामने बैठते हैं, देखते हैं क्या पिच कैसी चल रही है, सारे देखते हैं। हम जो भी होते थे हम सारे मैचेस देखते थे। बिल्कुल एक दूसरे के कमरे में बैठ जाते थे, 5-5 6-6 लड़के, खाना भी वहीं मंगवा लिया, गपशप भी हो गई, नमाजें भी हो गई, हर चीज हो गई। नहीं, और देखना जरूरी है क्योंकि ऑब्वियसली ये लड़के जो है ये पहली दफा इंडिया गए हैं, इन्होंने इंडिया के जो है मैचेस, हाँ ठीक है टीवी पे देखे, मगर विद इन वहां रह के नहीं देखे। फिर इन सारी टीम्स के अगेंस्ट इन लड़कों ने खेलना है। सो ऑब्वियसली एक प्लेयर को आप मार्क, जितना एनालिस्ट बता दे ये करता है, ये करता है, मगर जब आप खुद देख के
के मैच में आप अंडरस्टैंड करते हैं कि इस वक्त करंट फॉर्म क्या है लड़के की, वो बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल बहुत जरूरी है। देखिए हर प्लेयर वो अपना कोच खुद भी है, अगर देखा जाए एक कोच तो है ही, लेकिन इंसान अपना लीडर, हर प्लेयर जो है वो अपना लीडर है। तो जब तक हम अपनी आंखों से एक चीज नहीं देखेंगे तो हमें वो चीज जितना मर्जी बताई भी जाए तब तक हमें समझ नहीं आएगी। आप पूरा मैच बॉल बाय बॉल ना देखें, लेकिन इतने प्लेयर्स, ये एक्सपीरियंस प्लेयर हैं सारे, बाबर, रिजवान, फखर, कि थोड़ा थोड़ा हाईलाइट्स भी अगर देख लें और अगर थोड़ा लाइव स्कोरिंग भी चलती रही तो आइडिया हो जाता है। मेरे ख्याल में बहुत जरूरी होता है। सारों को इरम बनने की जरूरत नहीं कि पूरा दिन भी खेल रहे होंगे तो देखते हैं। विराट की बात की नहीं, चले आपको भी पूरा दिन देख सकते हो खेलते हुए। पूरा दिन खेलते ही नहीं है लाला, खेलते ही नहीं, मैं तो ज्यादा टाइम ही नहीं लेता किसी का। पॉज लेना, आपको ना टाइम लेता हूँ ना देता हूँ ज्यादा। जब जिस वक्त यूसुफ हम विराट कोहली की बात करें, हम रेजिस्टेंस की बात करें, हम ये बात कर रहे हैं कि विकेट पे खड़े रहना, अपने गियर को शिफ्ट करना। विराट कोहली के आउट होने से पहले तक अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 121 डॉट बॉल्स इंडिया ने खेली इस पूरे टाइम फ्रेम में, जब 171 रन बनाए हैं इंडिया ने, और जब विराट कोहली आउट हुए सो 121 डॉट बॉल्स थी, जिसमें 89 सिंगल्स थे, जिसमें 10 जो है वो 2 दफा रनिंग की थी, 1 दफा 3 दफा रनिंग की थी, एंड 13 चौके थे एंड कोई सिक्सेस नहीं थे। अब आप ये देखें, इतने डॉट बॉल्स के खसारे के साथ भी रनिंग बिटवीन द विकेट्स जो नहीं छोड़ी है, मे बी दैट इज द बिगेस्ट मैसेज फॉर एवरी टीम आउट देयर कि जब प्रेशर पड़ता है तो बाउंड्रीज छोड़कर रनिंग बिटवीन द विकेट्स पे फोकस करने। ह्यूमिडिटी मेंशन करने का, ह्यूमिडिटी कल वेदर कैसा था? इट वाज क्रेजी, 32 डिग्री सेंटीग्रेड था और फील्स लाइक 42 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ था। इट वाज 78% ह्यूमिडिटी। तो ये क्लास प्लेयर जो होते हैं ना, वो सरफेस के हिसाब से चलते हैं, सिचुएशन को सामने देख के चलते हैं। अगर कल 350 करना होता तो फिर इनके छक्के भी आपको नजर आते। बिल्कुल। ये जैसी मैच की सिचुएशन होगी उसको वैसे लेके चलेंगे। अगर ये जल्दी करते तो ये विकेट गिर जाती, विकेट गिरती तो प्रेशर पीछे आना, सारा प्रेशर उन दोनों ने अपने ऊपर लिया। उन्होंने कहा पिछले वालों को मौका नहीं देना। जब अच्छा प्लेयर होता है वो एक दफा जब उस खड़ा हो जाता है वो फिर मैच लेके चलता है। तो इन दोनों ने ये कल साबित किया और दोनों फिट बहुत हैं। अगर देखें तो मैच वाले दिन में भी जिम करते हैं। कोहली से मेरी मुलाकात हुई वहाँ ऑस्ट्रेलिया में, जिम में। उस दिन मैच था उनका, तो वो उस दिन भी ट्रेनिंग कर रहा था। तो आप सोचे किस लेवल की फिटनेस होगी। और देखें आपको लगता है अभी शुरू की उसने क्रिकेट, 14 साल हो गए खेलते हुए, उसकी जैसा फिजिक है और जिस तरह वो डाइव मार के एकदम खड़ा हो जाता है, अजीब फिटनेस है उसकी। और इतना बड़ा प्लेयर है, रन चेज में 88 की एवरेज आ रही है उसकी, 46 से 47 100 हैं, और इतनी क्रिकेट उसने खेल ली, इतना परफॉर्म कर दिया, लेकिन हंगर वैसे ही अभी तक उसके अंदर। और दोनों ने, केएल राहुल ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। जैसे आप कह रहे थे कि वो परफॉर्म भी नहीं कर रहा था तो उस पर बिलीव था। नेशन का बहुत फर्क है। वो लोग अपने जो काम के लोग होते हैं ना, उनको कभी भी पीछे नहीं करते, जितने मर्जी इख्तलाफात नहीं, बट काम के लोगों को जज भी तो करते हैं ना। देखिए वही तो मैं कह रहा हूँ, काम के लोगों को ने जज किया है। हाँ। हमारे यहाँ एबिलिटी की तो वो है ही नहीं ना, इधर एबिलिटी का तो वो चक्कर ही नहीं है। हाँ। ताल्लुकात और दूसरी चीज़ें, इन चीज़ों को देखते हैं। और हम लोगों ने तो बिल्कुल अपने जितने बड़े प्लेयर्स थे उन्हें ऐसे फारिग किया है जैसे कि मेरा मकसद है इस मुल्क में फिर कोई पूछता भी नहीं, कोई कौम बात नहीं करती, मीडिया बात नहीं करता। इसीलिए वो टीम कहाँ से कहाँ चली गई, उस लेवल पे हम थे कभी, बल्कि उनसे भी बेहतर थे। अगर हमारी टीम देखी जाए 99 में बहुत बेहतर थी। हमने अपनी इन्हीं चीज़ों की वजह से सारी चीज़ें, किसी भी डिपार्टमेंट को देख ले, सिर्फ क्रिकेट नहीं, कहीं भी आप चले जाएं, सब नीचे इस वजह से। सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, जब तक हम बड़ा खुल के झूठ बोलते हैं और लोग सुनते हैं। बिल्कुल, तो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी जब तक जहां जिस डिपार्टमेंट में रहेगी, जाहिर सी बात है वहां प्रोग्रेशन इस तरह की नहीं होगी। मगर यस, कल एक ब्रिलियंट मुकाबला हुआ, मुकाबले से ज्यादा एक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस हुई टीम इंडिया की, जहां पे प्रेशर सिचुएशन में इंडिया ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ये रन चेस की। और वो कहते हैं ना कि जब इतनी मुश्किल शुरू में ही पड़ जाए कि आगे आने वाली मुश्किलात आसान हो जाए, तो यस, कल इतनी मुश्किल थी जो इंडिया ने एब्जॉर्ब किया। और उस तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने आगे वीडियो में देखा, पाकिस्तानी मीडिया है वो विराट कोहली की फिटनेस लेवल पर बात कर रहा है। वो कह रहे हैं कि विराट कोहली आज भी इतना जिम करता है, हर रोज 1 घंटा जिम करता है, मैच हो या ना हो। अगर मैच भी आज होगा तो भी वो जिम करेगा। दुनिया में ऐसा एक भी खिलाड़ी नहीं है कि मैच के दिन जिम करे या प्रैक्टिस करे, लेकिन विराट कोहली इकलौता ऐसा खिलाड़ी है जो हर रोज जिम करता है। उसका फिटनेस लेवल देखा है? पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में एक भी ऐसा बैट्समैन नहीं है जो विराट कोहली जितना जिम करता हो या इतना फिटनेस हो। विराट कोहली पहला रन पे भागेगा तो उतनी तेज भागेगा, 100 पे होगा फिर भी उतने तेज भागेगा। खुद तो दौड़ता है, सामने वालों को भी दौड़ाता है, और सामने वाली टीमें अंडर प्रेशर में रहती है। विराट कोहली 50 रन बनाएगा तो 40 रन उसके दौड़ के होंगे, 2 या 3 ही बाउंड्री होगी। हमारे पाकिस्तान में एक भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो विराट कोहली के जितना सूझबूझ वाला, फिटनेस वाला और टैलेंटेड खिलाड़ी हो। हमारे खिलाड़ी तो कहते हैं भाई जिम बिम कुछ नहीं होता, बॉडी बॉडी कुछ नहीं होता, फिटनेस लेवल होता ही नहीं है, टैलेंट ही होता है। हमारे पाकिस्तान में तो बस बर्गर, पिज्जा या बिरयानी ठूस ठूस के खा के पड़े रहते हैं। ये मोटे शरीर रहते हैं, ये इतने गाल उसके बड़े बड़े रहते हैं, क्या ही क्रिकेट खेलेंगे ये लोग। विराट कोहली है 50 सेंचुरी तो मार चुका है, आगे वो कितना खेलने वाला है वो किसी को नहीं पता है, शायद 100 भी मार दे,
दुनिया में ऐसा एक भी खिलाड़ी नहीं है जिसने 50 सेंचुरी मारी हो, सिर्फ सचिन तेंदुलकर ही था, सचिन पाजी, जिन्होंने पहले 50 सेंचुरी मारी थी। विराट कोहली ने उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज भी देखो विराट कोहली किस गति से रन भागता है। इंडिया हो या पाकिस्तान में एक भी खिलाड़ी ऐसा नहीं होगा कि विराट कोहली जितना तेज रन लेगा, एक भी खिलाड़ी नहीं होगा। आज विराट कोहली की एज शायद 37 या 38 होने वाली है। आज इंडिया और पाकिस्तान दोनों क्रिकेट टीम में से विराट कोहली के सामने कोई भी खिलाड़ी रख दो रन लेने में, विराट कोहली उससे पहले पहुंच जाएगा। उतना वो तेज है, उतना उसका फिटनेस लेवल है। वो शायद 10 या 15 साल से उसने रोटी को हाथ भी नहीं लगाया। जी हाँ दोस्तों, उसका फिटनेस लेवल, उसका डाइट इतना मेंटेन है कि आप बात ही मत करो, उसका कोई मैच ही नहीं है। ये पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों का कोई भी कमेंट ऐसा हो तो प्लीज नीचे कमेंट कर देना। और हाँ दोस्तों, एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ, अगर आप इस वीडियो पर पहली बार तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको आगे इस वीडियो मिलते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।